नीतीश कैबिनेट में मंत्री श्रवण कुमार ने यह कहा है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आएंगे, अमित शाह का दौरा होगा, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे गठबंधन को होने वाला है। यानी 40 की 40 सीटों पर जीत का दावा उन्होंने पेश कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा घबराहट में बिहार आते हैं, लेकिन अगर उनका आना अच्छा लगता है उनको यहां, तो वो जरूर आए। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की दर्जा की मांग की है, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं वो, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए यहां आते हैं। क्या कुछ कहा श्रवण कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, पूरा बयान सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं जनवरी में ही, तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार करीब जाएं या वो करीब आएंगे, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यक्रम है, कार्यक्रम चलता रहता है, उसमें सभी नेता लोग आते हैं। कभी प्रधानमंत्री आएंगे, कभी गृह मंत्री आएंगे, कभी कौन मंत्री आएंगे, कभी कौन संतरी आएंगे, आते रहते हैं। बिहार को क्या फर्क पड़ने वाला है? बिहार को जो मिलना चाहिए, बिहार की जो तरक्की होनी चाहिए, उसमें तो बाधा पड़ रहा है। जब विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है तो चुप हो जाते हैं। जब देश में, राज्य में सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित गणना कराने के लिए प्रस्ताव जाता है तो चुप हो जाते हैं। तो बिहार की जनता पूछेगी उनसे कि भाई, जब बिहार का डेवलपमेंट का सवाल है, बिहार की उन्नति का सवाल है, उसमें आप चुप बैठ जाते हैं। और चुनाव जब होने वाला है तो आप आकर के सिर्फ और सिर्फ चुनाव में विजय हासिल करने के लिए सभा करना चाहते हैं। तो इसे बिहार की जनता जानना चाहेगी उनसे कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं। बिहार को फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ठीक है, मगर कहा जा रहा है कि जेडीयू और राजद को बहुत फर्क पड़ेगा अमित शाह और पीएम मोदी के दौरे। वो तो जितना बार आएंगे उतना बढ़िया होगा। जितना बार आएंगे ये लोग, जितना सभा करेंगे उतना बार अच्छा होगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि आवे खूब, आप पूरी तरह से 40 में 40 इनका सफाया होगा। सीएम नीतीश के इंडिया गठबंधन में कन्वेनर बनने की बात जो है वो तय मानी जा रही है। नहीं, हम लोग को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। ये बड़े लेवल पर बातचीत चलती है और जब फैसला हो जाता है तब हम लोग को इससे जानकारी मिलती है। वर्चुअली बैठक बुलाई गई थी, रद्द कर दिया गया। नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी इस संदर्भ में नहीं है। बैठक तो करते रहते हैं, सभी नेता लोग बैठते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जब निर्णय हो जाता है तभी हम लोग को जानकारी मिलती है कि क्या फैसला हुआ है और क्या आगे होने वाला है। सीटों को लेकर के कहा जा रहा था कि नए साल से पहले पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्या अब तक जो है वो बातें नहीं बन पाई है महागठबंधन? नहीं, सीटों का तो तालमेल चलता रहता है, बातचीत होती रहती है और बहुत जल्द ही कुछ न कुछ निर्णय आप सब तक, लोगों तक पहुंचेगा। और काम थोड़ा कठिन है, लेकिन मिल बैठ के मामले का हल निकाला जाए। कांग्रेस कंप्रोमाइज करेगी, 10 सीटों पर दावा ठोक दिया है। नहीं, सभी लोग मिल बैठ करके अपना हल निकालेंगे और बातचीत से सारी समस्या का हल होता है। और मैं समझता हूं कि जब 2024 का जंग जीतना है तो सब लोगों को आपस में मिल बैठ करके मामला का हल निकालना पड़ेगा।